हाँ भाई। आज हम बात करते हैं यमुनानगर के बारे में। जिलों का टॉपिक चल रहा है और एक एक करके सभी जिलों को देख रहे हैं कौन से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन कौन से जिले से बन रहे हैं। तो आज बारी है यमुनानगर की। यमुनानगर गठन कब हुआ भाई इसका? 1 नवंबर 1989 को। इसके समय में श्री देवीलाल के समय देवीलाल के में हुआ। हाँ, सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है? और नॉर्थ ईस्ट में है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में। एरिया कितना है? 1756 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। अनदर नेम क्या क्या है इसके? किससे अलग हुआ है? अम्बाला से अलग हुआ। अम्बाला से अलग हुआ। किससे अलग हुआ है? अम्बाला से अलग हुआ है। और बात करते हैं यमुना नदी। नदी हरियाणा में कलेसर जंगल से ही, कलेसर वन या जंगल से ही हरियाणा में एंट्री करती है। हरियाणा में एंट्री करती है। और बात करते हैं आज़ादी से पहले नगर का क्या नाम था? सोलापुर। सोलापुर। आज़ादी से पहले नाम था। आज़ादी के बाद नदी के नाम पे यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर से ही एंट्री करती है। इस कारण यमुना नदी के नाम पर का नाम यमुनानगर हुआ। नगर नगर हो गया भाई। तो ये अनदर क्या क्या नाम है, क्या क्या बोलते हैं इसको? सिटी। सिटी भी बोलते हैं। फ्लाई सिटी बोलते हैं। फ्लाई सिटी। शुगर सिटी भी बोलते हैं। शुगर सिटी भी। तो ये इसके अनदर नाम है भाई। और क्या अन्य नाम है इसके? बात करते हैं विधानसभा की कितने सीटें हैं, तहसील कितनी है विधानसभा की? 4 सीटें हैं भाई। कौन कौन सी हैं? नगर, गादरी, रादौर और रादौरा। ये 4 सीटें हैं भाई विधानसभा की। तहसीलें भी 4 हैं। और कहाँ कहाँ से यमुनानगर की सीमा लगती है? कहाँ कहाँ यमुनानगर की सीमा लगती है देखते हैं। यमुनानगर है भाई, इसकी सीमा हरियाणा से बाहर 2 राज्यों से लगती है। पहला सहारनपुर। सहारनपुर से इसकी सीमा टच होती है। और दूसरा सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा। हरियाणा में कहाँ 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 से सीमा लगती है इसकी? अम्बाला, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र। अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी बोलते हैं। धर्मनगरी। हरियाणा की पवित्र भूमि बोलते हैं। हरियाणा की पवित्र भूमि बोलते हैं। करनाल को कर्ण नगरी बोलते हैं। ये बोलते करनाल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था। अम्बाला का भी 1 नवंबर को हुआ था। नई सिटी बोलते हैं। और बात करें इनसे इसकी सीमा लगती है। और देखते हैं यमुनानगर का कैसी, मिट्टी कैसी है यहाँ की।
क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर उठा सकता है, क्या क्या देख सकता है इस जिले में। पहली बात करते हैं मृदा नदी के बारे में पूछता है, एक प्रदेश के बारे में पूछता है, एक प्रदेश के बारे में सकता है। जो ये यमुनानगर है, पेपर सिटी, प्लाई सिटी बोलते हैं, शुगर सिटी भी बोल देते हैं, अम्बाला से अलग हुआ है, 1 नवंबर 19 को गठन हुआ है। तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर ढूंढ सकता है, मृदा। तो मिट्टी देखते हैं, गिरिपादीय मृदा है भाई यहाँ की, कैसी गिरिपादीय मृदा है। और इस गिरिपादीय मृदा में कौन कौन सा एरिया आता है, पाला और यमुनानगर। और अंबाला और पंचकुला में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, घर, क्या बोलते हैं, घर। और यमुनानगर में क्या बोलते हैं, कंधी, क्या बोलते हैं, कंधी बोलते हैं भाई। बात करें नदियों की तो प्रमुख रूप से सभी को पता है जो यमुना नदी है, नदी की अगर हम बात करें, नदी हरियाणा में सर्वप्रथम प्रवेश कलेसर वन से करती है, कलेसर से करती है। प्रमुख नदी है वही हरियाणा की, प्रमुख नदी है, बारामासी नदी है, नदी है। और कलेसर जंगल से ये हरियाणा में एंट्री करती है। नदियों की बात करें, यम जो यमुनानगर है, यहाँ पे 5 नदियां प्रवाहित होती हैं। एकमात्र जिला है भाई यमुनानगर, हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसमें 5 नदियां निकलती हैं, प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। और कौन कौन सी नदियां हैं ये 5 देखते हैं, यमुना, सरस्वती, यमुना और मरकंडा, मरकंडा। और मुख्य रूप से अम्बाला के लिए है। और बात करें, एकमात्र जिला है यमुनानगर जिसमें 5 नदियां प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। ऐसा कौन सा जिला है भाई हरियाणा का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऐसा हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें एक सिंगल नदी भी, केवल एक नदी भी प्रवाहित बहती नहीं होती, बहती नहीं है। तो ऐसा सा जिला है जहाँ एक भी नदी प्रवाहित होती या बहती। एक नहीं भाई, ये 3 जिले हैं, रोहतक, क्या है, रोहतक, चरखी दादरी, और तीसरा कौन सा है, भिवानी, क्या है तीसरा, भिवानी है भाई साहब। और बात करें रोहतक की, गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था भाई गठन। चरखी दादरी कब गठन हुआ था, 2016 में हुआ था। इससे बना था, भिवानी से बना था भाई ये। भिवानी कब बना था, 1972 में बना था। और किससे बना था, हिसार से बना था भाई। और हिसार कब बना था, 1354 बना था। किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने 1352 में फरीदाबाद को भी बनाया। किसको बनाया, फरीदाबाद को भी फिरोज शाह तुगलक ने ही अपने पुत्र के नाम पे, फतेह खान के नाम पे फरीदाबाद की स्थापना की थी। और ये 3 जिले हैं भाई जहाँ एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। और जो ये रोहतक है, जींद
और रोहतक। इनको हरियाणा के मध्य में देखते हैं भाई, हरियाणा के मध्य में स्थित है, हरियाणा के मध्य में। कई बार ऑप्शन में जींद नहीं मिलता, हरियाणा के मध्य में कौन सा जिला है, तो जींद नहीं हो तो रोहतक पे क्लिक करेंगे भाई, वहां पे। ये थी नदियों के बारे में भाई। यहाँ पे अब बात करते हैं एक प्रदेश के बारे में। कौन से भौगोलिक प्रदेश में, हरियाणा में कितने हैं, 5 है भाई। और जो ये यमुनानगर है, ये कौन से में आता है, ये शिवालिक क्षेत्र में आता है, शिवालिक प्रदेश में आता है, शिवालिक प्रदेश देश में आता है। और कौन आता है शिवालिक प्रदेश में, अम्बाला, पंचकुला और ये 3 आते हैं भाई। कौन आते हैं, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। अम्बाला का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था भाई। साइंस सिटी भी बोलते हैं अम्बाला को। और सुषमा स्वराज का भी अम्बाला से संबंध है। और अम्बाला बस स्टैंड का नाम भी उनके नाम पे रखा गया है। पंचकूला का नाम पंचकूपू के कारण पड़ा था भाई, के कारण, के कारण पंचकुला का नाम पड़ा था। और पंचकुला में HSSC, HPSC, HPCL इनका ऑफिस है, पंचकुला में है भाई। और HSSC की बात करें 1970 में गठन हुआ, HPSC की बात करें 1966 में हुआ, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें 1997 में हुआ। यमुनानगर है भाई पेपर सिटी, शुगर सिटी, प्लाई सिटी इसको बोलते हैं। तो शिवालिक प्रदेश में ये 3 जिले आते हैं भाई, शिवालिक प्रदेश में ये 3 जिले आते हैं। और जो ये शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र में सबसे हरियाणा में ऊंचा स्थान कौन सा है, शिमला में है वो। तो क्या नाम है उसका शिवालिक क्षेत्र में, करो शिखर। क्या नाम रहेगा, करो शिखर। तो इसकी हाइट कितनी रहेगी, 15-14 मीटर। कितनी रहेगी, 15-14 मीटर इसकी हाइट रहेगी। और हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में रहेगा भाई। कहाँ पे रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में। और जो ये साउथ में है, यहाँ पे है अरावली। क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली श्रृंखला है। तो इसमें सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा, डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी। और ये नॉर्थ ईस्ट में जो शिवालिक है, यहाँ पे क्या रहेगा, करो शिखर। इसकी हाइट कितनी रहेगी, 15-14 मीटर इसकी हाइट रहेगी। सबसे ज्यादा वर्षा भी हरियाणा में इसी पॉइंट पे होती है, इसी जगह पे होती है, इसी लोकेशन पे हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती है। और सबसे कम वर्षा हरियाणा में वो इस क्षेत्र में होती है, इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है और इसमें ज्यादा होती है। वैसे एवरेज रेन की अगर हम बात करें, एवरेज रेन की, तो हरियाणा में कितनी होती है। और औसत तापमान की भी अगर हम बात करें, तापमान, टेम्परेचर बोल सकते हैं, गर्मियों में, गर्मियों में कितना एवरेज 35 डिग्री। और सर्दियों में कितना, 12 डिग्री सेल्सियस एवरेज। सर्दियों में कितना रहता है, 12। गर्मियों में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, जून का। सर्दियों में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी का। और एवरेज रेन की बात करें, एवरेज वर्षा, एवरेज रेन कितनी होती है हरियाणा में, 40 से 60 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है हरियाणा में। और बात करें सबसे ठंडा जगह, ठंडा जिला या ठंडी जगह और गर्म जगह, तो इन दोनों का उत्तर एक ही आएगा भाई, हिसार। ठंडा भी है और सबसे गर्म भी है। स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1300 की थी। बड़ा लारस गांव की जमीन थी ये। और यहाँ पे आगे फिरोज शाह तुगलक ने किला बनाया था और बाद में इसका नाम हिसार पड़ा। हिसार को मैग्नेट सिटी भी बोलते हैं, जिंदल सिटी भी बोलते हैं। और 1354
की स्थापना की थी। लोग देखते हैं भाई यहाँ पे फेमस लोग कौन। कागज उद्योग है भाई यहाँ पे। क्या है? कागज उद्योग। और क्या क्या है? तल उद्योग है भाई। तल उद्योग कहाँ पे है ये? जगाधरी में। जगाधरी में। और एक बात याद रखना, रेवाड़ी में भी पीतल उद्योग है और जगाधरी में भी पीतल उद्योग है। जगाधरी फेमस है भाई पीतल उद्योग के कार्यों के लिए। और अगर रेवाड़ी नहीं है तो हम जगाधरी पे क्लिक करेंगे। और कौन से हैं? लकड़ी उद्योग। लकड़ी उद्योग। और क्या है यहाँ पे? शुगर मिल है भाई। क्या है? शुगर मिल है। प्रथम शुगर मिल थी, बड़ी मिल थी, प्रथम थी, उसका क्या नाम था शुगर मिल का? सरस्वती शुगर मिल। शुगर मिल वो यहीं पे है भाई। कहाँ पे? यमुनानगर में सबसे प्रथम है और सबसे बड़ी है। और क्या है? यमुना गैस लिमिटेड है। यमुना गैस लिमिटेड है। क्या है? रेलवे का वर्कशॉप है। रेलवे का वर्कशॉप है। कहाँ पे? जगाधरी में। कहाँ पे है? जगाधरी में है। और अगर हम बात करें प्रथम रेलवे से याद गया, प्रथम जो रेल है हरियाणा में कहाँ आई? प्रथम रेल कहाँ? रेवाड़ी आई थी भाई। कहाँ आई थी? रेवाड़ी आई थी। और 1873 में आई थी। और बात करें मेट्रो की तो कब आई? 2010 में आई भाई। कहाँ आई? गुड़गांव। गुड़गांव। गांव के बाद फरीदाबाद। वहाँ पे फरीदाबाद। और बात करें भाई अभी फिलहाल में हाइड्रोजन ट्रेन है। हाइड्रोजन ट्रेन कब से स्टार्ट होगी? 2026 से। और कहाँ से कहाँ? जींद से सोनीपत। जींद से सोनीपत। और सीएनजी ट्रेन थी भाई। सीएनजी ट्रेन थी वो 2015 में। कब? 2015 में। तो ये ट्रेन के बारे में भी भाई नोट रखना। तो यमुना गैस लिमिटेड हो गया, रेलवे का वर्कशॉप हो गया, शुगर मिल भी है यहाँ पे, लकड़ी के उद्योग हैं, कागज उद्योग हैं, पीतल उद्योग हैं। और क्या रह गया यहाँ पे? यही फेमस उद्योग है भाई जो यमुनानगर में है। अब देखते हैं यहाँ पे फेमस स्थल। फेमस स्थल यहाँ पे भाई पर्यटक स्थल है भाई। पर्यटक स्थल है। क्या है? क्रूड पर्यटक स्थल। और क्या है? कपाल मोचन सरोवर। कपाल मोचन सरोवर। क्या है? सरोवर। क्या है भाई यहाँ पे? सोम सरोवर के बाद नर नारायण गुफा। नर नारायण गुफा। नर नारायण गुफा। और क्या है भाई यहाँ पे? इसके लिए ट्रिक है स्थलों के लिए। ताजे वाला गांव। ताजे वाला
गांव, इसको हरियाणा का हिडन स्वर्ग बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? हरियाणा का हिडन स्वर्ग बोला जाता है। और क्या है यहाँ पे? हथनी कुंड विराज है भाई, हथनी विराज है। क्या है? हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है? यमुनानगर में है। कब निर्माण हुआ था इसका? निर्माण 1996 में स्टार्ट हुआ था भाई, और 1999 में कंप्लीट हुआ था, और 2002 में पानी चालू किया गया था इसमें। कब चालू किया गया था? पानी चालू गया किया गया था, और इसी से, यमुना नदी से ही, पश्चिमी यमुना नहर, इसी हथनी कुंड बैराज से ही पश्चिमी नहर निकाली गई है, यमुना नहर। वेस्टर्न यमुना कैनाल, तो पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है भाई। और इसका निकालने का श्रेय, स्थापना का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाता है भाई। कब? 1354। और 1354 में इन्होंने हिसार की स्थापना की, और 1352 में फतेहाबाद की इन्होंने स्थापना की थी भाई। और यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल क्या है? बीरबल का रंग महल है भाई यहाँ पे। क्या है? बीरबल का रंग महल। बीरबल का रंग महल है। एक यहाँ पे टिपरा गांव है भाई, टिपरा गांव। क्या गांव? टिपरा। इस गांव में भाई राट अशोक ने, राट अशोक ने स्तंभ लेख स्थापित किया था, स्थापित किया था, स्तंभ लेख स्थापित किया था। कहाँ पे किया था? टिपरा गांव में किया था। किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। और जो ये स्तंभ लेख है, भाषा क्या थी इसकी? प्राकृत थी भाई। और प्रमुख भारत के प्रमुख स्तंभों में से एक है कि पर 7 राजाज्ञाएं लिखी हुई थी। राजाज्ञाएं लिखी हुई थी, लिखी थी, लिखी हुई थी भाई। 7 राजाज्ञाएं इस पे लिखी हुई थी। और 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने इसको, इस स्तंभ को यमुना के रास्ते दिल्ली ले गया। दिल्ली अपने महल में ले गया, दिल्ली ले गया। और इसी गांव में बात करें, इसी गांव में सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित है। क्या है? अशोक चक्र स्थापित है। कहाँ पे है वो? इसी गांव में अशोक चक्र स्थापित है। और बात करते हैं, पिपरा अभिलेख, बीरबल का रंग महल हो गया। और गुरु तेग बहादुर रंग महल मेडिकल कॉलेज, तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज
ब्रिज यही है वही यमुनानगर में। कहाँ पे? यमुनानगर में है। और प्रथम हरियाणा का, और अभी तक तो और कहीं स्थापित हुआ नहीं है, एक ही जगह है, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट। हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट, ये भी कहाँ है? अगर और बात करें सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? गन्ना का। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन नगर में ही होता है, यमुनानगर होता है। कहाँ पे होता है? यमुनानगर में। और कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर, कालेश्वर महादेव मंदिर, मंदिर और आद्री बद्री, कालेश्वर महादेव मंदिर और माता उत्तरा देवी मंदिर, उत्तरा देवी मंदिर। और क्या है यहाँ पे? मंत्रा देवी मंदिर हो गया, कालेश्वर महादेव मंदिर हो गया, कपाल मोचन मंदिर हो गया, कपाल ये मंदिर यमुनानगर में रहेंगे भाई। तीनों फेमस मंदिर है, ये कोई भी पूछ सकता है। ये तीनों मंदिर कहाँ पे रहेंगे? यमुनानगर में ही रहेंगे। और मेलों की बात करते हैं। कपाल मोचन मेला, कपाल मेला कहाँ पे? यमुनानगर में। आदि बद्री मेला कहाँ पे? यमुनानगर में। ये दोनों मेले भी फेमस है भाई, एचएसएससी बार बार को पूछती है। आदि बद्री का मेला कहाँ लगता है? और जो सरस्वती नदी है भाई, उसका संबंध आदि बद्री से ही है। सरस्वती नदी का संबंध का उल्लेख आदि बद्री से, बद्री से है। यह शास्त्रों से पता चला है, शास्त्रों से पता चलता है। कहाँ से पता चला है? शास्त्रों से ये पता चला है। तो ये था भाई मेले, जो फेमस मेले यहाँ पे लगते हैं। किला, और इस किले को 1710 से लेके 1716 तक सिखों की सिखों की राजधानी बनाया गया, राजधानी बनाया गया। ऐसे भाई नोट कर लेना। तो 1710 से 1716 तक सिखों की राजधानी बनाया गया। किसने बनाया? जो सिखों के प्रथम राजा थे, क्या नाम था उनका? बंदा बहादुर, बहादुर ने का निर्माण करवाया, निर्माण कराया, निर्माण कराया। और इसको 1700 इसको 1710 में सिखों की प्रथम राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। और ये बंदा बहादुर सिंह या बंदा सिंह बहादुर थे भाई, ये सिखों के राजा थे। और किस गुरु के कहने पे इन्होंने संन्यास छोड़ के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था मुगलों से लड़ने के लिए? किस गुरु के कहने पे? तो
गुरु गोविंद जी के कहने पर संन्यास छोड़ में प्रवेश किया था। प्रवेश किया था। युद्ध में प्रवेश किया था। बंदा सिंह बहादुर ने किसके? गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पे इन्होंने प्रवेश किया था। और 1710 से लेकर 1716 तक राजधानी सिखों की स्थापित की थी। किसने? बंदा सिंह बहादुर ने। कहाँ पे रहेगा ये? यमुनानगर में ही रहेगा भाई ये। और व्यक्तियों की बात करते हैं यहाँ पे, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। नीलदत्त है भाई। क्या है? नीलदत्त। और ये संजय दत्त के पिता हैं। संजय दत्त के पिता है। कहाँ से संबंध है? यमुना नगर से इनका संबंध है। कहाँ से रहेगा? यमुनानगर से। और कौन है? वेद गांधी है भाई। गांधी। इसका संबंध कहाँ से है? फिल्म निर्माता वेद गांधी। और चंद जैन है भाई। चंद जैन समाज सेवी। समाज सेवी है। कौन है? मूलचंद जैन समाज सेवी भाई। ये सुनील दत्त थे भाई। ये पहले पाकिस्तान में रहते थे और जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के समय इनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी हरियाणा में। हरियाणा के यमुना नगर में इनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी भाई। और कौन है? ओम प्रकाश गांधी है भाई। प्रकाश गांधी। ये भी कौन थे? समाज सेवी थे भाई। समाज सेवी। और कौन है? कर्णमलेश्वरी। कर्णमलेश्वरी है भाई। साउथ की वैसे तो ये, लेकिन यमुनानगर के लड़के से इन्होंने शादी कर ली थी। यहीं पे हो गया। तो मेडल जीता था भाई। पहली महिला है ये। पहली महिला महिला पदक जीतने वाली। तो ये भाई व्यक्ति थे जो यमुनानगर से संबंध रखते हैं और जिनका हम बार बार, मूलचंद जैन हो गया, वेद गांधी हो गया, इनके तो एचएसएससी ने क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं पीछे। मंदिर हो गया, मेले हो गया, व्यक्ति हो गया, एरिया बता ही दिया। तो ये फेमस थे भाई जो आ सकते हैं। 1756 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। नॉर्थ ईस्ट में है। अम्बाला से अलग हुआ। विधानसभा की 4 सीटें हैं। और हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। रिजर्व कितनी है? 17। लोकसभा की कितनी है? 10। राज्यसभा की कितनी है? 5। ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पे विधानसभा की कम सीटें हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन से? हांसी, चरखी दादरी हो गया। और कौन सा हो गया? हांसी, चरखी दादरी और पंचकुला। इनके पास 3-3 सीटें, 2-2 सीटें हैं इनके पास। 3 जिले हैं, हांसी, चरखी दादरी, पंचकुला, जिनके पास विधानसभा की 2-2 सीटें हैं। और जो हांसी है ये कब बना है? 22 दिसंबर 2025 को बना। किससे अलग होके बना? हिसार से बना। हिसार 1354 में बना। और जो पंचकुला है भाई साहब, ये हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में है। पंचकुंपू के कारण इसका नाम पड़ा है। और वर्षा अच्छी खासी होती है। वन क्षेत्र में पहले स्थान पे है हरियाणा में। और जो यमुनानगर है, यमुनानगर का स्थान वन क्षेत्रफल में, वन क्षेत्रफल में सेकंड है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे कौन है भाई?
पंचकुला रहेगा फर्स्ट पे, पंचकुला। सेकंड पे कौन रहेगा? यमुनानगर होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे? गन्ना होता है। और कालेसर नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। और क्या है यहाँ पे? कालेसर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और क्या है यहाँ पे? दीनबंधु राम तापीय विद्युत प्लांट है भाई, थर्मल पावर प्लांट बोल सकते हैं। कब बना था भाई ये 2008 में बना था। कितनी कैपेसिटी इसकी? 600 मेगावाट है भाई। कितनी है? 600 मेगावाट है। और कौन संचालित करता है इसको? कौन? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको संचालित करता है। और इसका 1997 में गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है भाई, वो कहाँ पे है? शिमला में इसका हेडक्वार्टर है। और दोबारा से गठन हुआ था, फिर क्या बना था? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कब हुआ था ये गठन? 1998 में। और इसके अंडर क्या था? 4 कंपनियां कार्य करती थी भाई। ऊर्जा उत्पादन करना, और ऊर्जा वितरण करना, और ऊर्जा की देखरेख करना। तो ये सब चीजें हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर में आती है। इसका गठन हुआ था 1998 में। जैसे कि DHBVN हो गया, और UHBVN हो गया। जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसका पंचकुला में है वही सेंटर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? और जो ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका हिसार में रहेगा। जो इन्हीं के अंडर में ये कार्य करती हैं। तो ये था भाई यमुनानगर से रिलेटेड क्लास। जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके एग्जाम से रिलेटेड, इनसे बाहर तो मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। तो करो नोट भाई। यमुनानगर जिले को अम्बाला से अलग हुआ है देवीलाल के समय में, 1 नवंबर 80 को। करो नोट भाई।